सर आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अपना काम कर। अरे वर्मा जी। यस सर। वो प्रोजेक्ट का सारा काम आज रात को ही खत्म करना है। बट सर अभी तो उसमें काफी काम करना बाकी है, हमें काफी सारी रिसर्च करनी है। हाँ तो जितना भी काम करना है करो, आज पूरी रात भी अगर काम करना पड़े तो उसे खत्म करो। मैंने क्लाइंट को वादा किया है कि उस प्रोजेक्ट के सारी डिटेल्स मैं कल तक क्लाइंट को बताऊंगा। So just get it done। ठीक है सर। राम सर तो दुनिया भर का काम संभालने में लगे हैं और प्रिया मैम अश्विन के साथ दिल लगाकर बैठी हैं। तभी तो यहाँ फल कोई और खा रहा है और बागीचे के मालिक को खुशबू तक नसीब नहीं हो रही है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं सर। वर्मा लिसन टू मी वेरी केयरफुली। काम से अगर मन भर गया हो तो यहाँ से निकल जाओ। बेहुदा बातें करने की जगह नहीं है ये, समझे तुम? राम पुत्र, क्या हो गया? क्या कहा इन लोगों ने? क्या के बारे में? ओए, ऑफिस है ये, ऑफिस तमाशा बना के रखा है, मजाक। हो जाओ अपना काम करो। और राम पुत्र आगे। बैठ बैठ, आराम से बैठ। तो राम पुत्र वो आराम से यार, वो खाम खा तेरा बीपी हाई हो जाएगा। वो क्या हो गया जो तू इतनी जल्दी पड़क गया? वो क्या कह दिया उसने? वो बोल नहीं यार। वो वर्मा रे प्रिया और अश्विन के बारे में कुछ बोल दिया, रहने दीजिए। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। ओ यार, ओ ये तो उड़ती उड़ती मैंने भी सुनी थी। क्या? हाँ मैं तो तुझसे कहना चाहता था, लेकिन क्या है ना कि तू बहुत जल्दी पड़क जाता है। क्या है कि ये ऑफिस है, अब जितने लोग उतनी जुबानें। देख लिया होगा किसी ने प्रिया और अश्विन को इधर उधर, और बातें बनाने लगे होंगे। क्या है कि उनकी पुरानी दोस्ती है, लंबी जान पहचान है, कॉलेज के ज़माने का आशिकाना है, लव। बस लोगों की जुबान का क्या है। और तू चिंता मत कर यार, तू मस्त रहे ना, और तू अपनी सेहत का ख्याल रख। मैं तेरे लिए ना एक अच्छी सी योगा टीचर लगवा देता हूँ, वो है एक लेडी इंस्ट्रक्टर। बोल तू। मामा जी थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वैसे तू कहे तो वो लेडी योगा टीचर से इंटरव्यू रखवा दूं तेरा मैं? नहीं ठीक है। राम सर तो दुनिया भर का काम संभालने में लगे हैं और प्रिया मैम अश्विन के साथ दिल लगाकर बैठी हैं। उनकी पुरानी दोस्ती है, लंबी जान पहचान है, कॉलेज के ज़माने का आशिकाना है। See, by now you all know that communication is about receiving and sending ideas. लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है लेकिन हम उसे ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वहीं पे कम्युनिकेशन स्किल्स काम आते हैं। तो हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ कहते, ये भी ज़रूरी है कि हम उसे कैसे कहते हैं। So it's not just what you say but also how you say. क्या बात है मिस्टर कपूर? Any problem? I'm sorry, ब्लैक मार्कर तुम्हारे पास था। ओह, it's okay. देख दोस्त, जिंदगी तुझे एक मौका दे, बस इसी तरह लगे रहो।
जैसे सीढ़ियों पर तुमने प्रिया को यह साबित कर दिया कि तुम राम से भी ज्यादा बेहतर हो, बस इसी तरह एक भी मौका अपने हाथ से जाने मत देना तुम। अरे प्रिया को भी पता चलना चाहिए ना कि मेरा दोस्त एक हीरा है, हीरा, और उसने एक हीरे को खोया। यू आर राइट सेठ, उसे पता चलना चाहिए कि उसने किसे छोड़कर किसे पकड़ा है। बाकी मेरी नौकरी तो सेफ, आप लोग हैं, बचा ही लेंगे। हाँ? मैं तो सिर्फ प्रिया को ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए क्या हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओए शाबाश, ओए पहलवान, ओए इसे कहते हैं खालिस पंजाबी लव, हीर रांझा टाइप। और तू ठंड रख, ओए उन दोनों के बीच फूट पड़ती रहे, तू अपना काम करता रहे। और वैसे भी उनकी रिलेशनशिप बड़ी कच्ची है, डुप्लीकेट वाइफ है और उन दोनों के बीच बनती नहीं। अब देखो आज त्योहार के दिन दोनों सारी रात काम करने का इरादा रख रहे हैं, बता। और बाकी उसे भी काम करवा। बेचारी प्रिया, उस पर क्या गुजर रही होगी? हाँ यार। ओ भाई तू उनकी छोड़, तू अपने काम पे ध्यान दे यार। हाँ राम सर का फोन है। बात करना। और अभी तो बब्बर शेर की तरह दहाड़ रहा था, उठा फोन, बात करे। हेलो सर। अश्विन, तुम ऑफिस में ही हो कि निकल गए हो घर के लिए? नहीं सर, बस मैं निकलने ही वाला था। तो 1 मिनट के लिए मेरे कैबिन में आ जाओ, जरा तुमसे बात कर। श्योर। क्या केबिन में बुलाया? अरे यार तू प्रॉब्लम क्या है? जाना। अरे मेरा भाई इंसान है, कोई जानवर नहीं है, खा नहीं जाएगा तुझे। सीना चौड़ा कर और सीधा ऑफिस में घुस जा। और हाँ, प्रिया तेरी है और प्रिया तेरी ही रहेगी। थोड़ी प्यास लगी है, पानी पी लो क्या? कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊं क्या? नहीं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों मामा, ओ यार ये प्यार बड़ा अंधा होता है, लगता है इसके ब्लाइंड स्कूल जाने का टाइम आ गया है। भाभी ऋषभ कितनी देर में आया? तो कब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे तो इसीलिए। चल अब जल्दी से शुरू कर। तो एनी लक? कुछ पता चला भाई के पासवर्ड का? कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया था ना, उससे कुछ क्लूज तो मिले। ट्राई करके देखते हैं, क्या पता आज हमारी किस्मत अच्छी हो और हम पासवर्ड क्रैक कर लें। भाभी सच बोलूं, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। क्यों? अगर भाई को पता चल गया ना कि मैं आपके साथ ये सब कर रहा हूँ, बहुत गुस्सा होंगे वो मेरे साथ। आपका तो कुछ नहीं करेंगे, मेरा दी एंड हो जाएगा। पर अरे कुछ नहीं होगा। और एक बात कहूँ, अगर उनको गुस्सा आया भी ना तो वो सारा गुस्सा मुझ पे निकालेंगे, तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। आई नो हिम। तू चिंता मत कर, कुछ होगा ना तो मैं सब कुछ अपने सारा ब्लेम अपने सर पे ले लूंगी, तुझे कुछ नहीं होगा। करना प्लीज, जल्दी करना, ट्राई कर। पक्का? हाँ पक्का, चल ना प्लीज। ठीक है भाभी। तो क्या पासवर्ड था, कहाँ से शुरू करें? देख ऋषभ, तूने कहा था ना कि नॉर्मली कोई भी इंसान अपना पासवर्ड ऐसे इंसान के नाम पे रखता है जो उससे बहुत प्यारा हो। तो मैंने मिस्टर कपूर से पूछा कि आपको दुनिया में सबसे प्यारा कौन है? पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? दादी। दादी? ओके। हाँ, ट्राई करके देख, क्या पता वही उनका पासवर्ड हो। नहीं भाभी, दादी नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 चांस बचे हुए हैं। अरे भैया का कुछ फेवरेट, कुछ भी फेवरेट हो सकता है, जैसे कि फेवरेट कलर। ब्लैक। आयुषा? हाँ नहीं, लेकिन ब्लैक नहीं होगा, इट्स टू ऑब्वियस। ब्लैक थोड़ी रखेंगे वो अपना पासवर्ड, कुछ और होगा। क्या एक काम कर, तू पोलर बेयर ट्राई कर। भाभी आप मजाक मत कीजिए, मजाक का टाइम नहीं है ये। अरे जोक नहीं कर रही हूँ, आई मीन इट। मुझे पता है, हो सकता है, तू ट्राई तो कर। आयुषा पोलर भी है? हाँ काइंड ऑफ, टाइप करके देखना। एक मिनट, नहीं रहने दे, वो तो उनका कुछ नहीं, ये नहीं है, कुछ और ही होगा। तू क्या कर, सोनिया। सोनिया? सोनिया टाइप। ये सोनिया कौन है? वो तेरे भैया का फर्स्ट क्रश। हाँ
मैंने मुझे तो कभी बताया नहीं। और वो तो मैंने बातों बातों में निकलवा लिया उनसे। उनकी केमिस्ट्री की टीचर थी। ट्राई कर, क्या पता यही उनका पासवर्ड हो। ठीक है, ट्राई करता हूँ। नो भाभी, सोनिया भी नहीं है। लास्ट चांस बचा है हमारे पास। प्लीज ध्यान से सोचिए आप। अगर ये चांस गया ना, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते भाभी। प्लीज जरा ध्यान से। पराठे और मिल सकते हैं, खत्म हो। आलू का पराठा लाना, मुझे गोभी का पसंद। ऋषभ, आलू पराठा। What? आलू पराठा? ऐसा भी कोई पासवर्ड रखता है भाभी? आप कुछ भी मत बोलिए। बी सीरियस भाभी, कम ऑन। अरे तो टाइप करना, मैंने बहुत रिसर्च के बाद पता किया है। ये हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये मिस्टर कपूर का पासवर्ड हो सकता है। तो ट्राई करना एक बार। अरे श्योर? हाँ, यस आई एम श्योर। तो टाइप करना। पक्का लॉक कर दूं मैं? हाँ, लिख दो। ठीक। ALO AL O PARA सॉरी PARA PARA NTHA था, पराठा। देखा, मैंने कहा था ना। सचमुच आप राम कपूर की बेबी हैं। अब तो जल्दी से वो फोटोग्राफ्स का फोल्डर खोल और मुझे वो पिक्चर दिखा दे। ये पासवर्ड और कोई क्रैक नहीं कर सकता था। ज्यादा मक्खन मत मान। जल्दी से वो फोटोग्राफ दिखाना मुझे बाबूजी की। ठीक है भाभी। अरे एक मिनट, ये कौन है? कैस कीजिए आप। डोंट टेल मी कि ये मिस्टर कपूर। वही है। पहले इतने पतले थे तो अभी क्या हो गया इनको? सुन, उनको बताना मत कि मैंने ये फोटो देखी है, नहीं तो बहुत चिल्लाएंगे। ओके, मैं नहीं बोलूंगा। वैसे एक बात बता, तुम लोग उन्हें वजन कम करने के लिए कह नहीं सकते हो? अपने साथ लेके क्यों नहीं जाता एक्सरसाइज के लिए? अभी अब मैं क्या करूं, क्या बोल सकता हूँ? अच्छा छोड़, वो बाबूजी वाली फोटो दिखाना। ये रहे भाभी, बाबूजी। कूल। क्या बात है आपकी, रोज हो तो प्रिया भाभी जैसी। थैंक यू सो मच। अब हाँ, एक काम और कर दे। ये जल्दी से इसे मेरे फोन पे ट्रांसफर कर देना, ताकि मैं इसे प्रिंट आउट लेके उसकी एक बड़ी सी पिक्चर बनवा सकूं। कितना मजा आएगा। ये लो भाभी। वैसे एक बात कहूं, तेरी मदद के बिना ना ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए थैंक यू। भाभी माय प्लेजर। और आपके लिए नहीं करूंगा तो और किसी लिए करूंगा। वैसे अभी फटाफट बंद कर देते कंप्यूटर, बट तो किसी को पता भी ना चलेगा इस बात पे ना मैं तुझे एक अच्छी सी चाय बना के पिलाऊं। देखो अभी चाय तो मैं आपके हाथ की पीऊंगा, लेकिन अभी मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं तो मैं आपको बाद में मिलता हूँ। ठीक है? ठीक है, जल्दी आना। श्योर सर। आपने बुलाया? आओ, बैठो। थैंक यू सर। तुम उस नए प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोच? सर वो तो बहुत अच्छा है, हमें काफी प्रॉफिट होगा। आई होप सो। यस सर। हम कल ही उस प्रोजेक्ट में काम शुरू कर देंगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह इस काम में इन्वॉल्व हो। श्योर सर, जैसा आप कहें। अश्विन, तुम प्रिया को कैसे जानते हो? सर, प्रिया मैडम वो आपकी वाइफ है? नहीं, मेरा मतलब था तुम पहले से प्रिया को जानते हो ना? जानता हूं सर, कॉलेज के दिनों से। प्रिया ने कभी बताया नहीं आपको? नहीं। एक्चुअली सर, हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। हमारी शादी होने वाली, लेकिन किसी वजह से टूट गई। नेहा ने शायद आपको इसलिए नहीं बताया होगा कि उसने सोचा होगा कि पास्ट के बारे में क्या बात करनी। पर आई अंडरस्टैंड कि
आपको अपनी वाइफ के पास्ट के बारे में जानने का पूरा हक है, बट सर एक रिक्वेस्ट है, आप उससे कुछ कहिएगा मत, वो परेशान हो जाएगी सर। पुरानी बात है, भूल जाइए सर। थैंक यू, तुम जा सकते हो। यस सर, थैंक यू सर। आज मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। गिफ्ट मिला है इसीलिए? एक और वजह, पर आप मुझसे पूछेगा मत क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो तो आपके लिए सरप्राइज है। वो जरूर मंदिर गई होगी। कोई भी इंपॉर्टेंट काम शुरू करने से पहले वो भगवान से प्रार्थना करने जरूर जाती है। सिर्फ एक्सरसाइज ही काफी नहीं है सर, डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सर, मैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाता हूँ, आई मीन एक्सेसिव घी और ऑयल से दूर रहता हूँ और पराठे तो छूता भी नहीं सर। मैं जानती हूँ इन्हें। कैसे? वो आपने कहा ना अभी अभी कि विक्रम की जगह आए हैं। अब समझ में आया प्रिया कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी जिंदगी में जिसकी वजह से तुम इतनी खुश हो और इतनी बदल गई। अब ये मग तू उठाकर उस दिन देखना जिस दिन तुझे प्रिया से प्यार हो जाएगा। इतनी देर तक तुम मिस्टर कपूर किसी भी हालत में घर लौट कर आ जाते, आज पता नहीं क्यों देर हो गई। फोन करके देखती हूँ। देख राम, रिलैक्स कर, थोड़ा दिमाग ठंडा रख यार। ऐसी जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना ठीक नहीं है। इसका फोन था प्रिया का। अरे तो फोन क्यों काटा? फोन लगा और पूछ बात क्या है। मुझे उससे बात नहीं करनी। कम ऑन यार, यू नो हाउ स्ट्रेस्ड आई एम, लीव इट। स्ट्रेस? खुल के बताना बात क्या हुई राम? सबसे पहली बात यह है कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? Why did she lie to me? उसने बताया क्यों नहीं कि वो वॉशरूम में जाती? पूछूंगा मैं उससे। क्या पूछेगा उससे? यही पूछूंगा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की यार। अरे why the hell did she lie to me? एक मिनट राम, देख जहां तक मुझे बात समझ आ रही है, प्रिया ने तुझसे कोई झूठ नहीं बोला। इनफैक्ट सच तो ये है कि प्रिया ने तुझसे कुछ बोला ही नहीं। तो बताना चाहिए था ना उसे। She should have told me ना कि वो जानती है उससे। इनफैक्ट उन दोनों की शादी होने वाली थी। अच्छा, अब बात समझ में आई। चोट तुझे यहाँ लगी कि तुझे बिना बताए प्रिया ने एक ऐसे शख्स से दोस्ती कर ली जिससे कभी उसकी शादी होने वाली, राइट? हाँ, बिल्कुल। तो जैसा क्या है ना, देख मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुझे इस बात से गुस्सा आना ही क्यों चाहिए। क्योंकि तू ही कहता है प्रिया से तुझे तो कोई प्यार है नहीं और ना तुझे लगता है कभी तू उससे प्यार कर पाएगा। तो ऐसे में अगर उसकी जिंदगी में कोई और खुशी लेकर आए तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? अरे तू खुद ही तो कहता है ना कि तेरी शादी सिर्फ एक समझौता है, तो फिर किस बात पे नाराज बैठा है तू? तो अब तू क्या कहना चाह रहा है कि इसमें भी गलती मेरी है? नहीं राम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलती तेरी है, लेकिन तू गलत डायरेक्शन में जरूर सोच रहा है। खुद ही कहता है ना कि आज तक तुझे प्रिया से प्यार नहीं हुआ, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। हाँ तो ये राम कि अगर तू प्रिया को सच्ची में अपना दोस्त मानता है ना, तो तुझे उसके किसी और से दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। पहले तू इस बात पर हड़बड़ाया हुआ था कि प्रिया तेरी वजह से खुश है, और आज इस बात पर चोट खाए बैठा है कि उसकी खुशी की वजह कोई और है। तेरी प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए किसी और के साथ रिश्ता तोड़ा नहीं है। वो जो कर रही है गलत कर रही है यार, ये शादी के खिलाफ है। नहीं राम, कुछ भी शादी के रिश्ते के खिलाफ नहीं कर रही है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि तेरी नजरों में ये शादी है ही नहीं।
तू इस शादी को सिर्फ एक समझौता मानता है। हाँ ठीक है, मानता हूँ, लेकिन क्या पूछने का हक नहीं है मुझे कि क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? बिल्कुल पूछ सकता है राम, लेकिन तब जब प्रिया को तूने अपनी पत्नी माना होता, जब तूने प्रिया को प्यार दिया होता और इस रिश्ते को एक शादी मानकर इस रिश्ते को निभाया होता, तब तू प्रिया से सवाल पूछ सकता था। एक सवाल ये नहीं है कि उसकी जिंदगी में कौन आया और कौन नहीं, सवाल ये है कि तू प्रिया को अपनी जिंदगी में क्या मानता है, एक दोस्त या एक पत्नी? क्योंकि अगर तो तू प्रिया को अपनी पत्नी मानता है ना, तो जाओ और डंके की चोट पर उससे पूछ कि उसने ऐसा किया कैसे। अगर तू प्रिया को सिर्फ एक दोस्त मानता है ना, चुपचाप ड्रिंक पी और घर जाकर सो जा।